जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और कोई भी नौकरी आपको मिल सकती थी, आप इसी नौकरी के पीछे क्यों रहे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनकी वजह से जो एक करियर में गैप आ जाता है किसी रीज़न से, अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बेटर प्लान बी ऑप्शन है? अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो ये फील्ड सिक्योर नहीं है, इसमें सक्सेस का रेट बहुत उतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब से भी सक्सेस रेट कम है? उसमें तो ना के बराबर सक्सेस रेट है। 1 लाख लोगों में एक बंदा कोई सेलेक्ट हो। प्रेशर झेलना अगर आपको आ गया तो आप किसी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। तो एज जनरली मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है और अपने आप को आपने ग्रो ही नहीं किया, एक छोटे से कमरे में ही पूरी ज़िंदगी बिता दिया है और आपको दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना सीखना चाहते हो, ना आपने कभी सीखा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आपने सोच लिया कि मुझे ज़िंदगी भर सिर्फ जॉब करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी तक जा सकते हो। इंडिया की बात करो तो जितने भी एआई का सक्सेस डिजाइनर पे ही डिपेंड करता है। और एआई का खतरा हम क्रिएटिव फील्ड वाले को कभी था ही नहीं, नाम कभी है उस पर। तो ऐसे ऑटोमेटेड वाले जॉब होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब, उनको ज़्यादा खतरा है इस चीज़ से। अगर फेमस इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री की जरूरत होती ना, तो आज वो सारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर होते हैं ना, वो सारे के सारे लाख करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज प्लान बी विद स्वाति, जहां हम प्लान बी के करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं राजीव मेहता सर, जिनको 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में। आज हम उनसे जानेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में हम कैसे एंट्री कर सकते हैं और ये क्या बेटर प्लान बी ऑप्शन है, इसकी सैलरी कितनी से कितनी हम मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, इस इंटरव्यू में हम जानेंगे। हालांकि इसमें हमने राजीव सर की जर्नी के बारे में बात नहीं करी है, बट उनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। कैसे उनकी पूरी फैमिली एक कमरे में रहा करती थी और कैसे वो एक हेल्पर की जॉब करते थे, एंड फिर कैसे उनको कंप्यूटर के बारे में पता चला, देन उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ब्रांडिंग सीखी, फोटोग्राफी सीखी, ऐसे आज उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ में है। तो इस जर्नी पे तो हमने बात नहीं करी है, बट एक ये जरूरी था कि आप उनके बारे में ये चीज जाने कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है और कैसे उन्होंने भी अपनी लाइफ में प्लान बी बनाया था। सो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। और मुझे जब आपका मेल आया था तो मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था प्लान बी, और उसमें गवर्नमेंट जॉब वाला देखा तो मैं यार यहाँ तो जाना ही चाहिए। जैसे कि सर आपको 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो इतने सालों में आपके कितने दोस्तों ने आपसे कितनी फ्री फोटोज या फ्री पोस्टर्स, बैनर्स बनवाए हैं? एक्चुअली क्या ना कि जिस समय में मेरा स्ट्रगल वाला टाइम था, जो लोग आपसे फोटोज वीडियो तब बनाते हैं जब स्ट्रगलिंग वाला फेज होता है आपका ना, उस समय कैमरा आया ही नहीं था, है ना, उस समय कैमरा था ही नहीं। और जो मेरे दोस्त थे ना, उसको इस सब से मतलब ही नहीं था, क्योंकि 90% जो मेरे दोस्त हैं, जो स्कूल फ्रेंड थे, वो सब चले गए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। तो उनको फ़ोटो से मतलब ही नहीं होता, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं हुआ कि किसी ने मेरे से फ़ोटो वीडियोस फ्री में बनवा लिया, कोई ग्राफिक बनवा लिया। हाँ, मैं खुद के डिज़ाइन खुद बनाता था सीखने के लिए, और अपने भाई के फ़ोटो शूट करता था, फिर उसको डिज़ाइन बनाता था फ्री में। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीए, नीट, आईआईटी, जेईई, जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इनकी वजह से जो एक करियर में गैप आ जाता है किसी रीजन से, अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो क्या ग्राफिक डिजाइनिंग एक बेटर प्लान बी ऑप्शन है उनके लिए? किसी के कहने पे आप कोई फील्ड चूज करते हो तो कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप उसे चाहते हो, है ना। तो बेटर ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी करो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, लेकिन मेन बात है कि आप कुछ चीज़ को समझ के करोगे ना तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बात रही करियर गैप की, तो करियर गैप जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि अगर आप एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, आपकी आईक्यू स्ट्रांग होती है, आपकी दुनिया जहान की साइड नॉलेज मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है। तो ये जो चीज़, जो नॉलेज होता है जो आप गेन करते हो इतने दिनों में, जो शायद मेरे पास भी नहीं हो उतना नॉलेज जितना एक यूपीएससी या फिर एसएससी वाले के पास होता है, वो नॉलेज को अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग फील्ड में लेके आओगे तो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि मेन तो नॉलेज का ही गेम है सारा का सारा। मतलब मैं हो सकता है कि मुझे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा आता हो सकता है मुझे एडवर्टाइजिंग, टाइपोग्राफी से बहुत अच्छा आता हो, लेकिन मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो आपके पास है। आपको हिस्ट्री, इतिहास में कौन कौन से बिग इवेंट्स हुए हैं, कब हुए हैं, कौन सी कंपनी ने कब ग्रो किया, वो सब कुछ आपको मालूम होता है। तो वो नॉलेज अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में लेके आओगे ना तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो हाँ, डिज़ाइनिंग में अगर आप एडवर्टाइजिंग चूज़ करते हो तो उस गवर्नमेंट जॉब में जो आपने जो नॉलेज गेन किया है, चाहे टाइम जितना एक्सपेंड किया है और आपको वो चीज़ नहीं आप क्लियर नहीं कर पाए, तो वो नॉलेज यहाँ काम जरूर आएगा।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो तो आपको खुद आपको डिसाइड करना होता है कि अगर अच्छा है बुरा है, लेकिन हाँ वो नॉलेज यहाँ काम जरूर आएगा। ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई एज क्राइटेरिया होना जरूरी है? नहीं, ऐसा एज देखो, ग्राफिक डिज़ाइन अपने आप में सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, उसकी वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग में आता है। तो हम अगर एडवर्टाइजिंग फील्ड की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ है ना। ग्राफिक डिज़ाइन अपने में बहुत बड़ा फील्ड है। एक टी शर्ट पे प्रिंट बनाना भी ग्राफिक डिज़ाइन है, एक यूट्यूब पे थंबनेल बनाना भी ग्राफिक डिज़ाइन है, एक फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना भी ग्राफिक डिज़ाइन है। तो ग्राफिक डिज़ाइन तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो फील्ड है आपका एडवर्टाइजिंग फील्ड। तो एडवर्टाइजिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एज का मैटर करता है, एज का तो ऑफकोर्स हर किसी में एज मैटर करता है, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि आप में विल पावर कितना है। जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो बेस्ट जो सबसे एज होता है कोई भी स्किल सीखने का या अपने लाइफ में ग्रो करने का, वो 18 से 24 साल के बीच में ही होता है। तो वो चीज़ आपने कहीं और लगा दिया तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ना। अपने माइंड को शांत करना होता है, हमें एक जगह फोकस करना होता है। तो अगर आपको क्विक सक्सेस चाहिए तो फिर सही नहीं, तो फिर एज मैटर करेगा। अगर आपने अगर मन बना लिया कि हाँ मुझे अब मेरे पास ये और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी में करना है, तो फिर एज मैटर नहीं करता। मतलब टोटली डिपेंड करता है कि आपका विल पावर कितना है। सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी एज, मैं मानती हूँ कि जैसे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी एज वो 4-5 अटेम्प्ट दे चुका है, उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, किसी रीजन से प्री क्लियर हो जाता है बट मेंस नहीं होता है। उस टाइम पे उसके पास नॉलेज है हर चीज़ की, करंट अफेयर्स की, हर चीज़ की, बट उस टाइम पे फिर वो ये सोच रहा है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे लिए है कि नहीं है। क्रिएटिव फील्ड ना स्वाति, उसमें एज मैटर ही नहीं करता। चाहे आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड ले लो, कोई दुनिया का कोई भी क्रिएटिव फील्ड ले लो, लेकिन मार्केट में एज मैटर करता है। मतलब क्योंकि अभी दुनिया जिस तेज़ी से बदल रहा है, आपने भी देखा होगा कि अगर आप भी कंपनी स्टार्ट करते हो, जो अभी कल को जो आप डिज़ाइनर हायर करोगे उसकी एज बहुत कम होगी और उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करते हैं, चीज़ों को जल्दी समझते हैं। तो अगर मैं अगर ऐसे बोल दूँ नहीं यार एज कोई मैटर नहीं, आप कभी से कोई शुरू कर सकते हो, तो ये मतलब ये सही नहीं होगा। क्योंकि आप भले ही उसको चीज़ करो, मैं बोल दूँ आप सीख लो, लेकिन जब आप कंपनी में काम करते हो तो बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हो ना, तो सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबकी चीज़ अलग होती है। तो वहाँ आपको महसूस होगा कि हाँ कि मैं थोड़ा आउटडेटेड हूँ, मुझे वो चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती है, वो चीज़ें होती है। लेकिन उस चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठाओगे, एज का अगर आप फ़ायदा उठाओगे तो चीज़ अच्छा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूँ। कि मान लो कि आपने ग्राफिक डिज़ाइन सीख लिया और आपका एज मान लो कि 35-36 है, फॉर एग्जांपल आप 36 एज के हो गए हो, तो आप में प्लस पॉइंट की क्वालिटी दो यहाँ पे डेवलप हो गई। प्लस पॉइंट क्या डेवलप हो गया कि आपका एज, जब आप उस एज में आके जब आप कोई बात बोलोगे तो सामने वाला सीरियस होकर आपको सुनता है कि हाँ यार इसका तो एज लग रहा है। तो अगर आप कल को आप किसी ग्राफिक डिज़ाइन आप कर रहे हो, किसी क्लाइंट से मीटिंग में भी जाओगे तो आपकी बात वो ज़्यादा सुनेंगे, ना कि 17-18-19 साल वाले लड़के की बात वो ज़्यादा सुनेंगे। क्योंकि तो एक हमें उसको प्लस पॉइंट, हमें ये सब चीज़ आपको प्लस पॉइंट मिलती है। दूसरी चीज़ आपको समझ ज़्यादा है कि आप चीज़ों को ज़्यादा समझते हो। थर्ड प्लस पॉइंट क्या डेवलप होता है कि आप प्रेशर को झेल सकते हो। जो छोटे बच्चे प्रेशर को नहीं झेल सकते कि भाई उस जो 22-23 साल के हैं उनको एक एक्स्ट्रा काम दे दो तो वो बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप 35-36 साल का आपको प्रेशर झेलना आता है, और क्लाइंट और ग्राफिक डिज़ाइन या दुनिया कोई फील्ड हो, प्रेशर झेलना अगर आपको आ गया तो आप किसी फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। तो एज जनरली मैटर नहीं करता, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उसको सही से यूज़ उस चीज़ को कर पाओ तो। हाँ, अगर आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है और अपने आप को आपने ग्रो ही नहीं किया, एक छोटे से कमरे में ही पूरी ज़िंदगी बिता दिया है और आपको दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना सीखना चाहते हो, ना आपने कभी सीखा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को, अपने माइंड को कितना ओपन रखा हुआ है। जैसे आपने बोला कि एज गैप हो जाएगा बट फिर प्रॉब्लम आएगी, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाय चांस उनको इंटरेस्ट है, वो चाहते थे, जैसे मुझे हमेशा से कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था स्कूल टाइमिंग में, बट क्योंकि मेरे ब्रदर ने, मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो सबने मुझे यही सजेशन दी कि आप यही करो। फिर जब मैंने उसमें 2 साल दिए और मेरा नहीं हो पाया, बट मुझे पता था कि मेरे 12th 10th में मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, फिर मैंने मार्केटिंग फील्ड में, डिज़ाइनिंग फील्ड में मैंने एंट्री करी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का इंटरेस्ट है पहले 10th-12th में स्कूलिंग में, तो करियर गैप होने के बाद भी वो कर सकता है। वो जैसे मैंने बताया कि आपको करने की इच्छा कितनी है, टोटल डिप। आप किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, आप जबरदस्ती आप उसको उसमें डालोगे तो वो कुछ महीने के बाद वो भाग जाएगा। अगर इंटरेस्ट उसको पता ही ना हो कि भाई मुझे अभी पता नहीं है कि इसमें मुझे अभी ये जानना है कि ये फील्ड सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि वो अभी फ्रस्ट्रेटेड है, वो स्ट्रेस्ड है बच्चा। अब मान लो देखो, सिक्योर दुनिया के सारा फील्ड ना सिक्योर है। ऐसा कोई भी आप मुझे फील्ड बता दो जिसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। इंडिया में हर एक फील्ड में फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन आप उसमें कितने एक्सपर्ट होते हो इसमें, इससे मालूम होता है ना। अगर आप
अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो ये फील्ड सिक्योर नहीं है, इसमें सक्सेस का रेट बहुत उतना ज़्यादा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब से भी सक्सेस रेट कम है? उसमें तो ना के बराबर सक्सेस रेट है। 1 लाख लोगों में एक बंदा कोई सेलेक्ट हो। जब तुम इतने बड़े कुएं में कूदने से नहीं डरे तो ये तो कुआं भी तो गड्ढा है, इसमें तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम तो भैया अगर तुमने मेहनत किया तो तुम सक्सेस हो जाओगे, नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे। अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, नहीं करोगे पीछे छूट जाओगे। तो मुझे तो रिस्क वाला काम तो वो लगता है कि भाई 1 लाख एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से एक कोई सेलेक्ट होगा। कि ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने से कितना हम मैक्सिमम सोच सकते हैं कि इतना हम अर्न कर लेंगे इजीली? देखो ग्राफिक डिजाइन का ना कोई एंड नहीं है ना, कि आप कितना अर्न, वो टोटली आपके ऊपर है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कितना टाइम कहाँ मैनेज कर सकते हो। अगर हम जॉब करने की बात करूँ, अगर आपको आपने सोच लिया कि मुझे ज़िंदगी भर सिर्फ जॉब करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी तक जा सकते हो। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा आप जॉब करके नहीं कमा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें रुक जाती है। लेकिन जब कोई 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पार करता है ना, तो वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता है या कोई कंपनी रन करने लगता है, क्योंकि अब उसके बाद में सारा बैकअप हो जाता है, वो अपने गैजेट पे खर्च करता है, वो अपने टूल बढ़ाता है, तो उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि हाँ मुझे और कुछ नहीं करना है, पूरी लाइफ में जॉब करना है, तो इंडिया में आप 35,000 से लेके और 3 या 3.5 लाख तक भी जा सकते हो। इससे भी ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलती है। जॉब से इतना हम कर सकते हैं? जॉब से इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डिज़ाइन के साथ साथ आपको और भी चीज़ें सीखनी पड़ी, वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होता है जो आपको सीखनी पड़े। लेकिन आपने फिक्स कर लिया जॉब करना है तो इतना कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी एआई के बारे में हम इतना जान रहे हैं कि एआई ने इस इंडस्ट्री को खत्म ही कर दिया, तो ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी असर पड़ सकता है? इनफैक्ट एआई का सक्सेस भी डिजाइनर को लेके ही है। अगर डिजाइनर एआई को यूज करेंगे तभी एआई आगे बढ़ेगा, है ना। देखो ना, अब जितने भी चीजें, तो अगर आप और हम मिड जर्नी यूज करना छोड़ दे तो क्या होगा उसका? क्या नॉर्मल जनता उसको यूज करेगी? नहीं करेगी ना। डिजाइनर यूज करेगा तभी एआई आगे बढ़ेगा। कोई भी एआई हो, अगर हेल्पिंग टूल बोल सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस हमसे डिपेंड है। अगर चैट जीपीटी को अगर कंटेंट राइटर यूज नहीं करेगा तो कौन यूज करेगा, है ना। अब या एक कंपनी का बॉस है जो कंपनी में 500 लोगों की कंपनी चला रहा है, दिन भर उसके मीटिंग होते हैं, फंडिंग होता है, प्रोडक्ट होता है, वो थोड़ा ना डिजाइन बनाएगा मिड जर्नी पे जाके, मतलब कॉमन सेंस की बात है, वो थोड़ा बनाएगा। तो जितने भी एआई का सक्सेस डिजाइनर पे ही डिपेंड करता है। और एआई का खतरा हम क्रिएटिव फील्ड वाले को कभी था ही नहीं, नाम कभी है उस पर। तो ऐसे ऑटोमेटेड वाले जॉब होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब, उनको ज़्यादा खतरा है इस चीज़ों से। अब कुछ लोग, ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था, तो किसी ने बोला था कि भाई गवर्नमेंट जॉब का आईएएस की जॉब खत्म करते हैं। यार आईएएस तो एक छोटा सा पार्ट है। इतने सारे लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं वो सब आईएएस के लिए थोड़ी ना भागा दौड़ी कर रहे हैं। वो उसमें से 1 लाख में से 1 को मिलता है ना। तो उधर ज़्यादा खतरा है एआई का। अगर जो भी बच्चे अब तक देख रहे हैं तो वो कन्विंस हो चुके होंगे कि ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग तो किसी को, पहली बात मैं किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे कहने पे किसी फील्ड में। आप सबसे पहले आप खुद को वो देखो कि क्या आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। हो सकता है आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट नहीं, कोडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपको कोडिंग में, सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट हो। तो पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखो। किसी के कहने पे, आज मुझे कहने पे अगर आपने ग्राफिक डिजाइन ज्वाइन कर लिया, कल किसी और का वीडियो देख के कुछ और बन जाओगे, है ना। परसों आप किसी और का वीडियो देख के कुछ और बन जाओगे। तो ऐसे किसी की बातों में ना तो मैं किसी को कन्विंस कर रहा हूँ और ना मैं किसी को कन्विंस करना चाहता हूँ। हाँ, आपका मन है तो आओ, बढ़िया फील्ड है, मज़ेदार जॉब है, मतलब चिल हो, काम करते हो, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हो, नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। कूल फील्ड है ग्राफिक डिजाइन। अगर कोई कंसिडर करना चाहता है तो वो कर सकता है अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर में एंट्री कैसे करें, कैसे सीखें, पर एक रोड मैप कैसे होना चाहिए? देखो ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इसमें एंट्री कैसे करें, क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें कोई ऐसी चीज़ें कहीं किसी से कोचिंग लेना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़, है ना, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर आता है। क्रिएटिविटी में घुसने से पहले आप खुद को डिसाइड करो क्या आप उसमें जाना चाहते हो। पहली चीज़, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है, डिज़ाइनर बनना है, तो बेसिक तो आप खुद ही क्लियर कर लो, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी चीज़ें हैं, इतने कोर्सेज है यूट्यूब पे, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने कंटेंट है कि आप बेसिक जॉब या बेसिक इंटर्नशिप तो इंटरनेट की वीडियो देख के ही आप पा सकते हो। उसके बाद आपको चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप रूट ये है कि सबसे पहले आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग हमारे इंडस्ट्री की, हमारे इंडिया की या हमारे जो मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है ना। अगर आप चाकू खरीदते हो तो उसको यूज़ देके खरीदते हो ना कि भैया मैं इसे क्या काटूंगा, है ना। या फिर अपने आप ले लिया, फिर सोचते हो यार अच्छा इससे ये भी काट सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले देखो कि ग्राफिक डिज़ाइन मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है,
उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्टडी करो, देखो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब आप उसमें स्टडी करने जाओगे तो पता चलेगा ये ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन का काम करता है। एक जो कंपनी होती है उसका मैसेजिंग जनता तक लेके जाना, है ना। जो भी आपने अपनी लाइफ में, अगर आपने कोई फ़ोन ही खरीदा है, शर्ट ही खरीदा है, हो सकता है आपने कुछ भी कैप ही खरीदा है, तो हो सकता है वो भी आपने किसी न किसी का एडवर्टाइजमेंट देख के ही खरीदा हो सकता है आपने वीडियो देख के खरीदा हो सकता है आपने वेबसाइट देख के खरीदा हो। तो बेसिकली एक ब्रांड आप तक पहुंचने के लिए ये काम करता है, तो उसमें ये काम आता है। तो उस मार्केट को समझो पहली बात। उसके बाद में आप थोड़ा सा उसके पीछे का प्रोसेस को समझो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब इंटरनेट पर फ्री है, मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ ना, सब इंटरनेट पर फ्री है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी तक में लोगों ने डाल रखा है। हाँ, तो इसमें आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सब यूट्यूब पे फ्री है। सबसे पहले वहाँ से बेसिक चीज़ें सीखो। जब आपको खुद कॉन्फिडेंट लगने लगे कि हाँ अब मेरा सही हो रहा है, तो बहुत सारे क्रिएटर है वो उन ग्रुप्स चलाते हैं, उन पे डिस्कॉर्ड पे ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे है, तो उन लोगों से जाके अपना डिज़ाइन डाल के आप फीडबैक ले सकते हो कि मेरा कैसा है कैसा नहीं है। या बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, वहाँ पे जाके आप किसी का 1 दिन 2 दिन का वर्कशॉप, इससे ज़्यादा का वर्कशॉप नहीं लेना कि आपने 1 महीने का ज्वाइन कर लिया किसी कोर्स, ये सब बेकार है। सब यूट्यूब पर फ्री है, सब वही बताएंगे आपको। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने सीख लिया है, हल्का 1% आ गया, तो आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। किसी भी कंपनी में, आप हर जगह जॉब, ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब हर जगह है, तो किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। इंटर्नशिप में आप वहाँ पे कंपनी खुद ही आपको सब चीज़ सिखा देती है, सैलरी कम देती है उस समय, सिखा पूरा देती है। उसके बाद में आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जब आपकी सैलरी 20 से ऊपर चली जाए, 20-25 के आसपास आ जाए, तब आप एडवांस लेवल का कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। या अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे तो वो चीज़ सीखने आपको 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगी, है ना। तो उसके बाद फिर रास्ता अब क्लियर है। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ी आप करोगे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे सब फ्री है, सब कुछ फ्री है, और सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, भोजपुरी में भी अवेलेबल है। जैसे आपने बताया इसमें कि आप YouTube पे से खुद ही सीख लो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिक लैपटॉप या पीसी कौन सा हमें होना है? वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। किसी का बजट ज़्यादा होता है तो अच्छा पीसी बना लेते हैं, हाँ, लेकिन तो फिर आपको थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। तो बेसिक जिस पे आप जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, मान लो कि आप कॉर्ल ड्रॉ पे काम करते हो या इलस्ट्रेटर पे काम करोगे या फोटोशॉप पे काम करोगे, तो जब उसकी आप वेबसाइट पे जाओगे और उसमें जो पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता है कि किस पीसी पे ये चलेगा, वहाँ सब लिखा रहता है। तो सेम पीसी का आप लैपटॉप ढूंढ लो। अगर मैं किसी का ब्रांड करूँगा तो ये तो वो मेरा फेवरेट हो गया ना। तो आप उसी सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपको सीखना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उस सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पीसी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा रहता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट भी लिखा रहता है। तो वो देख के सेम लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, खुद का बिल्ड कर लो, सेकंड हैंड ले लो या दोस्त से मांगो। यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं अपनी कोचिंग में, तो अभी वो ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कि इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ही है कि लैपटॉप खरीदूं कि ना खरीदूं। बताया ना, आप यूट्यूब से चीज़ें का नॉलेज ले लो, थोड़ा बहुत किसी फ्रेंड होगा। नहीं, फ़ोन से नहीं कर सकते, क्योंकि जब जॉब करने जाओगे थोड़ा ना फ़ोन आपको देंगे कि फ़ोन से एडिट कर लो। चेक करने के लिए कि इंटरेस्ट है कि फ़ोन से नहीं कर सकते। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि चेक करने के लिए भी फ़ोन से नहीं कर सकते, मत करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वही बात है ना कि मज़ा नहीं आएगा, फिर आप बीच उसमें जाके आप छूट जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ गलती किया। तो अगर आपने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर लिया, आपको लग रहा है कि ये मतलब अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपको सीखना ही पड़ेगा। वो खुद ही लोग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद लैपटॉप तो लेना ही, हाँ, आप चार बंदे मिलके ले लो, है ना। आप जहाँ पे कोचिंग कर रहे थे वहाँ 4 लोग मिलके एक लैपटॉप ले लो, उससे सीख के 4 लोग वहाँ इंटर्नशिप में लग जाओ। एक बार आप इंटर्नशिप में चले गए किसी कंपनी में, तब तो आप वहाँ से निकल ही जाओगे, वो तो फिक्स बात है, क्योंकि वो चीज़ें आपको काम कराना सिखा देती है, माइंडसेट बदल देती है, तो वहाँ से आप निकल ही जाओगे। बट वहाँ पे फिर काम भी वैसा ही करना है कि लोग रिकमेंडेशन दें आपकी कि ये अच्छा गया है, ये इसको यहाँ पे। तो बिल्कुल, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप खुद ही काम अच्छा करोगे। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको अभी भी आप बैठे बना रहे हो डिज़ाइन, सोच रहे हो यार IAS होता तो कितना मस्त होता है ना, ये डिज़ाइन बैठ रहा हूँ सर पे, अगर IAS की टोपी होती तो कितना मज़ा आता, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो जो चीज़ें बीत गई उसको छोड़ो और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला के आगे बढ़ो। हमने इंटर्नशिप कर ली, फिर अच्छा पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? देखो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में ना सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको वैराइटीज़, मतलब आपके काम जो आपको काम वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जैसे आप मार्केट पे रिसर्च करोगे कि एक ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड जिससे आप कपड़े या फ़ोन खरीदते हो, वो उसको कस्टमर तक ले जाने के लिए वो क्या क्या चीज़ों का सहारा लेते हैं। क्या उसमें लोगो भी आता है, क्या उसमें ग्राफिक डिज़ाइन बैनर पोस्टर भी आता है, क्या उसमें प्रिंट भी आता है, क्या उसमें पैकेजिंग भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ लोगे ना कि क्या क्या चीज़ डिज़ाइन में आता है, उस चीज़ सेम चीज़ अपने उसमें डिज़ाइन में आप अपने जो आपका वेबसाइट होगा, वो जो भी पोर्टफोलियो रिज्यूमे होगा,
उसमें ऐड कर लो, बस वही वही होता है। चूज भी उसी हिसाब से करनी है कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, अगर आप पैकेजिंग में आपको लग रहा है कि हाँ पैकेजिंग में मुझे तगड़ा नॉलेज है तो पैकेजिंग में चले जाओ। तो जैसे आपने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लोगो डिजाइनिंग हो गई, देन वेबसाइट, देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, तो चूज किस में करें, मतलब जिसमें ज्यादा पैसा है उस चीज में कि कोई भी? ऐसा नहीं है कि पैसा किसी चीज में, पैसा तो हर चीज में है। आप टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हो जाते हो उस फील्ड में ना। अगर आप पैसे के लिए कोई चीज कर रहे हो तो आप कहीं भी अर्न नहीं कर पाओगे, चाहे इधर उधर कहीं नहीं। आप अगर सीखने के लिए अर्न करोगे, कुछ नया क्रिएट करने के लिए अर्न करोगे ना, काम करोगे, तो अर्निंग आपकी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। पैसे के लिए तो फिर आपके दिमाग में पैसा ही घूमता रहेगा ना, फिर आइडियाज कभी आएगा ही नहीं, है ना। एट द एंड सबको पैसा ही चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है क्या पहले से ही, कि भाई पहले से कोई क्रिएटिव नहीं होता। पहले से आप किसी एक को देखो तो पहले से क्रिएटिव हो, ऐसा तो कोई क्रिएटिव नहीं होता किसी के। थोड़ा ऐसे स्टीरियोटाइप से रहता है कि जिसको ड्राइंग आती हो या स्केच वेच आर्टिस्ट हो वही बन सकता है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी ना क्या है ना, हर किसी के लिए अलग है। स्केच बनाना क्रिएटिविटी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन आपके लिए हो सकता है वो नहीं हो। एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना भी क्रिएटिविटी है, एक अच्छा आइडिया लगाना भी क्रिएटिविटी है, एक अच्छे वेबसाइट डिजाइन करना भी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी हर किसी के लिए अलग अलग होता है, और क्रिएटिविटी ना टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर आप जितना क्रिएटिविटी क्या है, जितना नॉलेज आपने पूरी जिंदगी में सीखा है ना, उस नॉलेज को अपने तरीके से आप दुनिया को कैसे दिखाते, यही है क्रिएटिविटी का मतलब। यही है जो आपने 25-20 साल में जो आपने सीखा है, उसको अगर एक लाइन में बताना हो तो आप कैसे बताओगे, वो है ना। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तैयारी करके आपने बहुत इतिहास के बारे में पढ़ा है, लोगों के बारे में पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ा है, तो उसको यूज करके अगर कोई ऐड बनाते हो, है ना, कोई वीडियो ऐड बनाते हो, कोई मूवीज बनाते हो, कोई शॉर्ट ऐड बनाते हो, तो कैसे बनाते हो, वो है क्रिएटिविटी, उसका नाम है। क्रिएटिविटी लेके थोड़ा कोई पैदा होता है, वो तो नॉलेज है। क्रिएटिविटी नॉलेज है। ओके, एक क्वेश्चन और है कि एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसकी सैलरी है 25,000, एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसकी है 1 लाख, इन दोनों में किस बेसिस पे, मतलब क्या फैक्टर होता है कि ये एक 25 कमा रहा है, 1 लाख कमा? बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर एक्सपीरियंस का होता है, ठीक है, कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसको कम है। दूसरा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हो, आप अपने देखो सैलरी कितना आप लेते हो वो बेसिकली बार्गेनिंग स्किल है। बार्गेनिंग स्किल और ग्राफिक डिजाइन स्किल में कोई कनेक्शन नहीं है। बार्गेनिंग अपने आप में एक स्किल है, जाहिर सा बात है। कोई सामान आपको कौन कितने बेच देता है वो तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जब आप डिजाइनर बनते हो या जब आप किसी फील्ड में आप जाते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी फिक्स है भाई, 80,000 ही मिलेंगे तुमको। आईएएस बन जाओ या चाहे आईएएस बन जाओ, सैलरी उतना ही मिलेगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है और आपकी बार्गेनिंग स्किल कितना अच्छा है। तो हो सकता है कि मैं जाऊं तो मुझे 20,000 ही दे, लेकिन हो सकता है आप वहां पे वही उसी सेम काम के लिए 1 लाख रुपए भी लेकर आ सकते हो। तो टोटली स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली आप कैसे बात करते हो, कितना आपके पास नॉलेज है और क्या आइडियाज आप शेयर करते हो, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें तो मेनली जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो एक्सपीरियंस का देखने को मिलता है। उसके बाद जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कम्युनिकेशन और अपने पैकेजिंग कितने अच्छे से करी है ना। कि आपने जब आप कहीं पे जाते हो तो आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने कैसे कपड़े पहने, आप कैसे बात करते हो, आप किस इसमें रहते हो, किस माइंडसेट में घूमते हो, आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप किस तरीके से कंटेंट बनाते हो, वो सारा चीज डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। अब एक गेम खेलते हैं, मिथ और फैक्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बोलना है मिथ या फिर फैक्ट। सबसे पहले है कि ग्राफिक डिजाइनर को हर वक्त क्रिएटिव मोड में रहना पड़ता है। ये मिथ है। वो ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफ होती है हम लोग की, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिएटिव मोड में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, उसमें क्या करना है, उसमें पागल हो जाएंगे। जैसे बात जब दिमाग का तब तो नए आइडियाज कैसे आएंगे। मैं आपको इसको बताता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर का जो ब्रेन होता है ना, वो आपने नदी देखा है, नदी जो गांव में जो पोखर होते हैं और नदी होती है या गांव छोटे तालाब देखा है ना आपने। तालाब में जो हवा चलती है तो कितना उथल पुथल होता है, मतलब इधर से उधर हवा जा रही है। उसमें आप बड़ा सा पत्थर फेंक दोगे ना तो कहाँ गया पता नहीं चलेगा आपको, ये पत्थर गया तो गया कहाँ। लेकिन जब तालाब जब शांत होता है तो उसमें छोटा सा कंकर ही फेंकोगे ना तो उसकी लहर इस छोर से उस छोर तक जाती है। चाहे वो छोटा सा वो जो कंकर होता है वो आपका आइडिया है। तो आपको उस आइडिया को रियल लाइफ में लाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। तो हर बार क्रिएटिव मोड में नहीं होना है। जितना दिमाग को शांत रखोगे उतना सिंपल आइडिया आपको हिट करेगा, वो आइडिया फिर आपको डिजाइन में दिखेगा। नेक्स्ट है कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए एक एक्सपेंसिव डिग्री होनी चाहिए। नहीं ऐसा कोई किसी भी फेमस इंस्टीट्यूट की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट खुद ही
अगर 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 फेमस इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री की जरूरत होती ना, तो आज वो सारे इंस्टीट्यूट के जो टीचर होते हैं ना, वो सारे के सारे लाख करोड़ रुपए कमा रहे होते, लेकिन वो नहीं कमा रहे ना। जितने भी चले जाओ फेमस इंस्टीट्यूट में, सबकी सैलरी 30,000 40,000 होती है, इससे ज्यादा किसी की सैलरी नहीं होती जितने भी टीचर होते हैं। तो खुद ही सोचो ना, जो बंदा खुद ही 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरी डिग्री ले लो, तुम लाखों कमाओ, कैसे पॉसिबल है? ये नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइन तो टोटल आपकी स्किल के ऊपर, आपको कोई किसी इंस्टीट्यूट की कोई जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो टाइम के साथ साथ खुद ही आएगा। और डिग्री वाला तो और भी बेकार। डिग्री आप कहीं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंटरव्यू लिया, अभी इंटरव्यू लेता हूं, मैं किसी से डिग्री नहीं पूछता कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है, मैं देखता तुम्हारा काम कैसा है। काम कैसा होने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं एकदम पूरा कट टू कट है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं ग्राफिक डिजाइन के लिए। और किसी फेमस में तो और बिल्कुल मत जाओ। ये छोटे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप सीख भी लो, लेकिन फेमस में जाओगे तो कुछ भी ना तो आप कुछ सीखोगे वहां पे, ना आप उसको कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसकी पूरी लॉयर की पूरी टीम बैठी होती है। आपको मजा नहीं है, आप बोलोगे सर मेरे को ये कैसे है, तो बोलो यार तुम ज्यादा मत बोलो, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो फेमस में तो बिल्कुल मत जाओ। हाँ, फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर्स फुल टाइम वालों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अच्छा, जॉब वालों से फुल टाइम जॉब जो कर रहे हैं वर्सेस फ्रीलांसिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग एक लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। ये सबसे बड़ा, ये तो अभी देखो ना, ये तो मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन मतलब अजीब है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म करियर ही है। क्योंकि अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर आप डिजाइनिंग को समझोगे ना तो डिजाइनिंग छोटा सा है, लेकिन अब अगर एडवर्टाइजिंग को लेकर चलोगे ना तो वो पूरे समझ में आ जाएगी कि एडवर्टाइजिंग आज से नहीं है, हमारे और आपके जन्म से पहले से है, और हमारे बच्चे और उनके बच्चे के जन्म तक भी ये रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर मैसेज देना चाहो आप कि जिनके भी, मैं इसमें सीए वालों की भी बात कर रही हूँ, मैं जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं सीए के, या फिर आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई जैसे लॉयर बन गए, फिर उनको लॉयर में नहीं करना आगे, उसमें और कुछ और करियर। मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं, सिंपल, कि आपके लाइफ का जो सबसे कीमती टाइम होता है ना, वो 18 साल से 24 साल होता है। इसको बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट करो, है ना, बहुत सोच समझ, क्योंकि यही तय करता है कि आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। और भी किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सर।